हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक कस्बे चंदोसी में एक मोहल्ले की कहानी सुनाने वाला हूँ। इस मोहल्ले के लोग काफ़ी मिलनसार थे, आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहते थे। तो होता यूँ है कि इस मोहल्ले में रहने वाली एक फैमिली होती है जो कि फाइनेंशियली गरीब से लोग होते हैं, ऐसी फर्मों वगैरह में काम करने वाले। तो क्या होता है, इसका जो इस फैमिली में एक आदमी होता है, उसकी वाइफ और दो छोटे बच्चे होते हैं। तो होता यह है कि जो व्यक्ति था जिस फर्म में काम करता है वहाँ से इसका काम छूट जाता है और इसे कहीं और काम भी नहीं मिलता। ये काफ़ी ढूंढता है इस चीज़ को कि मुझे कहीं काम मिल जाए, मगर इसे काम नहीं मिलता। तो एक दिन ये ऐसी चाय की दुकान पे बैठा होता है, आसपास मोहल्ले के लोग भी बैठे हुए होते हैं। ये उन्हीं के सामने जिक्र कर देता है, यार कोई काम हो तो दिलवा दूँ, और ऐसे ऐसे चल नहीं रहा है हिसाब घर का, और फैमिली में भी परेशानी आ रही है। सारी बात ही वो मोहल्ले वालों को बता देता है। इस बंदे का नाम विवेक रख लेते हैं क्योंकि इसका एक्चुअल नाम हमें नहीं पता। तो जब ये विवेक अपनी सारी बात मोहल्ले वाले बताता है तो मोहल्ले वाले कहते हैं, बोले मोहल्ले में एक चौकीदार आता था, उसकी जगह खाली है, वो आजकल उसे हमने हटा दिया है, एक काम करो तुम उसकी जगह तुम काम कर लो। तो इस बात को सुन के विवेक कहता है, बोले चलो ठीक है, मैं तो वो तो वैसे ही काम ढूंढ रहा होता है। तो इस बात को सुन के विवेक खुश हो जाता है और वो काम को एक्सेप्ट करके अपने सीधे घर पहुंचता है। घर पे आने के बाद पूरी फैमिली में अपनी वाइफ को बच्चे वगैरह बैठे होते हैं, वाइफ बच्चों के सामने वाइफ को बताता है, बोले ऐसे ऐसे मेरा काम सेट हो गया है। इस बात को सुन के उसकी वाइफ खुश हो जाती है एकदम से, क्योंकि बहुत समय से वो काम पे नहीं जा रहा होता, घर में परेशानी चल रही होती है। अब उसका काम लग जाता है, वो अपनी ऐसी चौकीदारी पे रात के टाइम में जाने लगता है मोहल्ले की। एक दिन क्या होता है, वो जब रात के टाइम में 12:30 बजे करीब अपनी चौकीदारी पे बैठा होता है मोहल्ले के नुक्कड़ पे ही, तभी वहाँ पे इसकी जो वाइफ थी विवेक की, वो आती है अचानक से और आकर के उसके हाथ में एक थैला होता है। वो आकर के बोलती है, बोले लो खाना लाई हूँ, खाना खा लो, और बढ़िया खाना है और तुम्हारा भूख लग रही होगी। और वो कहता है एकदम से, विवेक कहता है, बोले अरे घर पे तो खाना खा के निकला था मैं, दोबारा क्यों लिए आई और इतनी रात को क्यों आई है यहाँ पे? बोले वो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज़ करना चाह रही थी, और तुम आओ बड़ा बढ़िया खाना बना के लाई हूँ और तुम खाओ बैठ के, हमें मज़ा आएगा, भूख भी लग रही होगी तुम्हें। अब विवेक घर पर खाना तो खा के आया होता है, लेकिन वो सोचता है उस भूख सी लगने लगती है खाने को देख करके। तो वो कहता है चल ठीक है, अब तू सीधे घर जाओ, तू इतनी रात को मत आया कर यहाँ पे, ऐसा करके खाना ले लेता है और उसे भेज देता है। वो जो वाइफ थी वो चली जाती है, वो वहाँ बैठ के खाना खाने लगता है, खाना खाता है नॉर्मल, खाना बहुत अच्छा लगता है उसे। अगले दिन वो जब अपने घर पर जाता है लौट करके सुबह कर को, तो वो अपनी वाइफ से कहता है, बोले तुम जो रात को खाना लेकर आई थी, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन इतनी रात को आई क्यों? तो उसकी वाइफ कहती है, बोले मैं तो नहीं आई, क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों आऊँगी इतनी रात को वहाँ पे? तो वे कहता है, अरे यार बेफालतू, तुमने मुझे कही थी मैं सरप्राइज़ लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, सब बातें कह रही थी, खाना लगा के दिया था मुझे। तो वो कह रही है, अरे जाओ मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है, बोले शायद बताना चाह रही है, मजाक में ले रही है। तो वो सोचता है शायद मजाक कर रही थी क्या? विवेक ये सोचता है कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है और वाइफ ये सोचती है कि विवेक मजाक कर रहा है। अब दोनों ये बातचीत करके दो बात जो होती है इनकी रात की, वो रफा दफा हो जाती है। अगले दिन जब ये दोबारा जॉब पे जाता है, वही रात को क्या कहते हैं चौकीदारी पे, तब वो वहाँ बैठा होता है, तो उसकी वाइफ फिर आती है, बोले तू आज भी आ गई? विवेक देख के कहता है, बोले हाँ आज भी लेकर आई हूँ, खाना बहुत अच्छा है और तुम्हारे प्यार की खातिर ही तो ला रही हूँ मैं, तुम लाओ और खाओ यहाँ बैठ के, मज़ा आएगा, देखो तुम्हें भूख भी लग रही होगी। जैसे ही वो एक बात कहती है, विवेक को भी अचानक से भूख लगने लगती है। बोले चल एक काम करते, थोड़ी सी जगह तो है ही, तो खाना रख जा और तू जा और आराम से जाइए, ठीक है? अब वो विवेक उस दिन खुश हो जाता है, चलो खाना देख करके, नाराज़ ही नहीं होता वाइफ से, तो खाना खाने लगता है। टाइम वही होता है 12:30 के आसपास। तब वो जब वहाँ पर खाना खा रहा होता है, खाना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वो जब घर पर जाता है तो फिर वो अपनी वाइफ को हंसते हुए देखता है, वाइफ भी उसे हंसती हुई देखती है। वाइफ सोचती है कि शायद ऐसे ही हंस रहा होगा मुझे देख के, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, काम वाम से आया घर में, मैं दिखी शायद वैसे ही हंस रहा होगा। लेकिन विवेक रात की बात को सोच के हंस रहा होता है कि खाना बहुत अच्छा मिला और रात को मुझे सरप्राइज़ दे रही है आजकल। ये बात सुन के विवेक खुश हो जाता है। अब क्या होता है, अगले दिन जो रात को है, जब रात का समय जॉब पे जाने का होता है विवेक का, तो वाइफ से कहते हुए जाता है, बोले ऐसा है आज मैं खाली पेट से जा रहा हूँ, आज भी लेकर आइयो, ठीक है? ये कह के वो निकल जाता है। वाइफ कहती है क्या लेकर आऊँ? ये बात सुनता नहीं है, वो चला जाता है सीधे, वाइफ की बात सुनता नहीं। वाइफ कहती है बोले क्या लेकर आऊँ, मैं क्या लेकर आई, ये बात सब बातचीत करती है उससे, लेकिन वो निकल जाता है विवेक घर से, उसकी बात सुनता नहीं वाइफ की। अब वो जब वहाँ जॉब पे वहाँ पे बैठा होता है काम पे, तो उसकी वाइफ फिर आती है
रात के टाइम में, और कहती है बोले ये लोग खाना लेकर आई हैं। और विवेक कहता है हाँ तेरा इंतजार कर रहा था, आजा बैठ जा, और आज तो मैं खाली पेट से भी आया हूँ। वाइफ ये बात सुनती है उसकी, बोले अच्छा आज खाली पेट से लो, मैं आज तो ज़्यादा खाना लेकर आई हूँ, ये कहती है विवेक से। और वो विवेक के सामने सारा खाना लगा देती है, और विवेक आराम से फर्स्ट क्लास खाता है, और उससे कहता है, वाइफ से कहता है तू जा और मैं खा लूँगा। वो नॉर्मल खाना खाता है। अब अगले दिन जब वो घर पे आता है, चुपचाप आगे लेट जाता है, और उसकी वाइफ जब उसे उठाने आती है दोपहर के टाइम में, तो उसकी वाइफ जब उसे उठाती है तो वो एक करवट करके बिस्तर पे और शांत लेटा हुआ होता है। वाइफ उसे हिलाती है और जवाब नहीं देता। जब उसे पलटती है तो उसका मुंह टेढ़ा सा होता है और वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। अब वाइफ इस चीज़ को देख के घबरा जाती है और एकदम से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि भाई विवेक को फालिस पड़ गया, मतलब उनका हाफ शरीर डैमेज हो गया, मतलब बिल्कुल चलेगा नहीं, फालिस पड़ गया उनको। अब ये बात सुन के वो घबरा जाती है और रोने लगती है, और मैं कहाँ से करूँगी। मोहल्ले वाले इस चीज़ को देख के इकट्ठे हो जाते हैं आसपास। तो कहती है मैं कैसे करूँगी, और इनको तो ये परेशानी हो गई है, घर में बच्चे संभल नहीं रहे हैं, और मैं कैसे संभालूंगी इसको, इनका इलाज कैसे कराऊंगी। ये बात मोहल्ले वाले के सामने कर रही होती है। तो मोहल्ले वाले कहते हैं, बोले आजकल मोहल्ले वाले से वो कहती है, बोले कोई काम वाम हो तो बता दो, मैं कैसे चलाऊंगी घर। तो मोहल्ले वाले कहते हैं, बोले आजकल जो हमारी नौकरानी है वो जो आती थी, मतलब टाइम से नहीं आती और नखरे भी बहुत दिखाती है, तो एक काम करो तुम उसकी जगह आ जाओ, सब मोहल्ले वालों का काम करा दो। ऐसा है हम तुम्हारे पति का भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा देंगे और तुम्हें भी पैसे दे देंगे घर के लिए। तो ये बात जब वो सुनती है तो वो खुश हो जाती है। वो कहती है, बोले हाँ करवा दो, आप कुछ सपोर्ट कर दो। इस बात से वो राज़ी हो जाती है, और मोहल्ले वाले भी कहते हैं चलो ठीक है तुम आओ, हो जाएगा जो भी होगा। वो नॉर्मल अपने क्या कहते हैं 2-4 दिन जाती है काम पे मोहल्ले वालों के यहाँ। तब एक दिन क्या होता है, अचानक से वो जब काम करके रात के टाइम में घर पे आ रही होती है, उससे अचानक से एक आदमी आता है वहाँ से, पास से ही मोहल्ले का। वो कहता है, बोले ये खाना ले जाओ घर पे, और तुम ले जाओ घर पे, घर में सबको खिला देना, तुम भी खा लेना, घर में वैसी परेशानी चल रही है तुम्हारे, सपोर्ट हो जाएगा। अब वो मना करती है बहुत बार, लेकिन वो ज़बरदस्ती करता है, तो वो ले जाती है घर पे, जाके खाना खाती है फर्स्ट क्लास और लेट जाती है। अगले दिन फिर वैसे होता है, कोई और मोहल्ले वाला आता है, उसे खाना दे जाता है। ऐसा सेम उसके साथ भी 3 दिनों तक होता है। अब क्या होता है, चौथे दिन वो उठती है, तो वो जब चौथे दिन उनके मोहल्ले वाले बाहर से निकल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं, बोले आज आई नहीं, तो उसे घर खटखटाते हैं। अब कोई खोलता नहीं है दरवाज़ा, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो मोहल्ले वाले क्या करते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं वो जो लेडी थी उसे भी फालिस पड़ चुका होता है, उसकी भी हाफ बॉडी डैमेज हो चुकी होती है। डॉक्टर को बताते हैं, वो क्लियर करता है, बोले हाँ इन्हें भी सेम फालिस पड़ गया है। अब ये बात देख के मोहल्ले वाले कहते हैं अभी यार इनके घर वालों को बुलाओ। तो सोचते हैं, बोले इनके तो कोई घर वाले है ही नहीं। हाँ, लेकिन इनके एक बहुत दूर के जो दादाजी थे वो कभी सन्यासी हो गए थे, बाकी तो इनके कोई घर वाले ही नहीं, इनका क्या करा जाए। अब ये सब सोच रहे होते तो मोहल्ले वाले में से एक आदमी बोलता है, बोले ऐसा है उन्हीं से कांटेक्ट करते हैं, उनके जो दादाजी थे जो सन्यासी टाइप के हो गए, तो उनसे होती कि चलो उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं सब। उनके दादाजी थे, उन्हें बुलाया जाता है। तो वो आते ही कहते हैं इन्हें क्या हो गया, तो मोहल्ले वाले सब बताते हैं। तो वो थोड़े सन्यासी टाइप के होते हैं, मतलब पंडित टाइप के, क्योंकि सन्यास ले लिया होता है सब चीज़ों से। तो जैसे ही इनके दोनों के माथे पे हाथ फेरते हैं, उनको सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो कहते हैं, बोले भाई ये तो फंसे हुए हैं किसी चीज़ में। जब वो बताते हैं तो मोहल्ले वाले भी उनकी बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कुछ पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ थी, एकदम से दोनों का बीमार पड़ जाना कुछ अजीब ही था। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे ये हुआ कैसे, क्योंकि वैसे तो दोनों हेल्दी थे, लेकिन एकदम से ये क्या हो गया, ये बात डॉक्टर से भी समझ नहीं पा रहा है। अब वो आते मतलब बैठते हैं और वो कहते हैं, बोले जहाँ इन लोगों को काम पे लगाया था आप लोगों ने, वहाँ के किसी को हटा के लगाया था। ये बात दादाजी पूछते हैं मोहल्ले वालों से। तो मोहल्ले वाले बताते हैं, बोले हाँ जहाँ ये चौकीदारी करते थे वहाँ भी पहले कोई करता था, ज़्यादा पैसे मांगने लगा था, इसलिए हमने उसे हटा दिया था, और इन्हें काम की ज़रूरत थी इसलिए इन्हें रख लिया। और नौकरानी की जहाँ इन्हें रखा था वहाँ भी पहले कोई करती थी, उसे भी हटा दिया था, उसी की भी सेम यही कहानी थी, वो भी ज़्यादा पैसे मांग रही थी, हमने इसलिए उसे भी हटा दिया और इन्हें रख लिया था। तो दादाजी कहते हैं, बोले बस यही है ड्रामा, ज़रा इन दोनों का पता लगाओ, वो दोनों आखिर है कौन। जब मोहल्ले वालों से कहते तो वो पता लगाते हैं, तो पता चलता है मोहल्ले वालों को, बोले वो दोनों जो थे वो हस्बैंड वाइफ थे, जो नौकरानी थी और चौकीदार था। जब ये बात सुनते हैं दादाजी तो वो समझ जाते हैं, बोले हाँ उन दोनों ने ही कुछ कराया है इन दोनों पर, क्योंकि उनका काम छीन लिया था,
इसका बदला लेकिन उन्होंने ही कुछ कराया होगा। इस बात से दादाजी क्लियर हो जाते हैं। अब ये बात दादाजी मोहल्ले वाले को बताते हैं, तो मोहल्ले वाले पूछते हैं, बोले चलो कराया तो होगा लेकिन इसका इलाज क्या है। तो दादाजी कहते हैं, बोले कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बस ये विवेक के जो बड़ा बेटा है इसी को रात के टाइम में मंदिर बंद होने से पहले कुछ प्रसाद वरसाद बताया उन्होंने, उसे मंदिर में चढ़ाना होगा और इन दोनों को ही खिलाना होगा, जो बीमार मतलब जिनको फालिस पड़ा दोनों, अपने मम्मी पापा को। तो वो कहते चलो ठीक है हम करवा तो देंगे। तो दादाजी कहते बोले हाँ इसके अलावा बाकी सब मैं संभाल लूँगा, बाकी सब मुझ पे छोड़ो। तो कहते चलो ठीक है करवा लेंगे। पहला दिन होता है, वो बच्चे को प्यार से पुचकार के कहते हैं बेटा नहाओ, और नहला करके ऐसे ही प्रसाद चढ़वाते हैं मंदिर में। अब वो प्रसाद चढ़वाने के बाद जब वो प्रसाद लाते हैं और जब बच्चा उन्हें अपने हाथों से खिलाता है दोनों को मुंह में, तब जैसे उनके मुंह में खाना जाता है एकदम से उनका मुंह थोड़ा चलने लगता है, चबाने लगते हैं वो खाने को। तो ये देख के मोहल्ले वाले कहते हैं, बोले हाँ थोड़ा फ़र्क आ गया पहले दिन से ही। दादाजी कहते हैं, बोले इसके अलावा मैं संभाल दूंगा, बाकी वो कुछ पूजा वूजा कर रहे होते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब ऐसा ही लगातार मोहल्ले वाले हफ्ता भर तक कराते हैं। इस बीच मोहल्ले वालों को थोड़ा मतलब जो मेन लोग करवा रहे थे मोहल्ले में, उन्हें थोड़ा डर भी लगता था घर में, लेकिन क्योंकि जादू तोड़ रहे थे किसी का तो डर भी लगता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। और वो हफ्ता भर तक उन्होंने लगातार पूजा करवाई बच्चे से। अब ये हफ्ता पूरा हुआ तो अगली सुबह जब वो उठे तो जो बीमार पड़े हुए थे दोनों, विवेक उसकी वाइफ, दोनों सही हो गए एक हफ्ते में। लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने उस पर कराया था, मतलब जो पहले चौकीदार था, पहली नौकरानी थी जिन्होंने कराया था, उनकी फैमिली के बारे में पता चला तो दोनों की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। मतलब उनकी भी सेम सिचुएशन होने लगी थी और उनको भी कोई नहीं मिल रहा था मतलब उनकी मदद करने को। तो एक तरीके से उन पे उल्टा हो गया, जो उन्होंने इन पे करा था वो वापस उन्हीं पे पहुंच गया दादाजी की वगैरह की पूजा से। दादाजी से पूछा, बोले विवेक नहीं। बोले तो फिर मुझे वो मिलने कौन आ रही थी जो रात को खाना देने आ रही थी? बोले वो उसी की भेजी हुई एक शक्ति थी जो कि तुम्हारी वाइफ का रूप लेकर के आ रही थी, और वाइफ से जो मोहल्ले वालों का रूप लेकर के आ रही थी, वो उसी की भेजी हुई कोई शक्ति थी जो तुम पे हावी होने के लिए आ रही थी। तो दादाजी की ये सब बात सुन करके वो कहता है, बोले चलो अच्छा अब ठीक है। कहते दादाजी से पूछता, बोले अब तो कुछ नहीं होगा? तो दादाजी कहते हैं, बोले नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, नॉर्मल है सब। और इसके बाद में उसकी पूरी फैमिली भी नॉर्मल हो गई विवेक की, और सब नॉर्मल चलने लगा और उसका काम भी ठीक हो गया मोहल्ले वालों की हेल्प से। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।